नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच से आदेश आ चुका है। चयनित बीएड मामले में आदेश जारी हो चुका है। और क्या बीएड बाहर हो चुका है? क्योंकि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आग की तरह यह खबर फैल चुकी है। इसका पुख्ता और सटीक विश्लेषण इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा हाईकोर्ट का डिवीज़न बेंच का आदेश हमारे पास है, एक एक लाइन हम आपको समझाएंगे। तो धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर जब सबसे ज़्यादा करिए, इसमें तनिक भी कंजूसी ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की रियल, ऑथेंटिक और पुख्ता अपडेट केवल इसी चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आदेश 9412 ऑफ 2023 श्याम बाबू एंड 312 अदर्स की तरफ से ये याचिका डाली गई थी। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया था और डिवीज़न बेंच में ये मामला सुना गया है। और दोस्तों इसमें पहला पैरा जो है कि इसमें चलिए ठीक है, पटिशनर्स रिस्पोंडेंट अपीयर हुए, सुना गया। और जो मेन डिस्प्यूट है वो एनसीटी गाइडलाइन को लेकर है। तो नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय एनसीटी ऑन 28 जून 2018 कि बीएड डिग्री इंक्लूड किया जाएगा 1 to 5 में एज इफ असिस्टेंट टीचर। और इसी 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को देख करके, चूँकि एनसीटी इज़ द अपेक्स बॉडी, एनसीटी अपेक्स बॉडी है और एनसीटी जो भी रूल्स बनाएगी, अमेंडमेंट्स करेगी, उनको स्ट्रिक्टली हर एक स्टेट को फॉलो करना होगा। तो इसी के परजुएंस में यूपी सरकार ने अपने जो अध्यापक सीमा नियमावली है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अमेंडमेंट्स इन द स्टैट्यूटरी रूल्स वेर अकॉर्डिंगली मेड इन द स्टेट ऑफ यूपी, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, एडवर्टीजमेंट इश्यूड फॉर अपॉइंट। अब मेन जो भसड़ है राजस्थान से मची हुई है। राजस्थान ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें असिस्टेंट टीचर को अपॉइंट करने के संबंध में था, लेकिन उन्होंने बीएड को शामिल नहीं किया 1 to 5 में। अब ये मामला पहुंचा राजस्थान हाई कोर्ट में और देखा जाए दोस्तों तो 2-fold डिस्प्यूट क्रॉप्ड अप बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन वेक ऑफ नोटिफिकेशन बाय एनसीटी 28 जून 2018। तो यहाँ पर मेरे भाई दो पक्ष पहुँचे। एक कह रहा था कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है कैंडिडेट्स, और दूसरा कह रहा था कि एनसीटी एक अपेक्स बॉडी है, रूल बनाई है और उसके अकॉर्डिंगली जो है बीएड को अलाउड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पे कहा गया है, वन सेट ऑफ पटिशनर्स एजिएटेड द ग्रीवांस दैट द स्टेट ऑट टू इंक्लूड, यानी कि ये स्टेट के लिए बाध्यकारी है कि बीएड को एज इफ 1 to 5 में क्वालिफिकेशन माने। लेकिन दूसरा ये कह रहा था कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन ही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, इट्स वैलिडिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको असंवैधानिक उन्होंने करार करने के लिए याचिका करी थी। तो मेरे भाई राजस्थान हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द मैटर हैड डिक्लेयर्ड द नोटिफिकेशन 28 जून 2018 एज अल्ट्रा वायरस 25/11/2021। तो हाई कोर्ट राजस्थान ने 25/11/2021 को 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया। However, some observations as regard the act done were also made by the Rajasthan High Court. Notification was declared ultra vires. The question as the validity of notification went to the apex court. अब ये मामला जब डिवीज़न बेंच ने इसको कह दिया कि 28 जून 2018 का जो गजट है वो पूरी तरीके से निरस्त किया जाता है, अल्ट्रा वायरस करार दिया जाता है, तो इसको मनवाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में। और जिसमें देखा जाए तो देवेश शर्मा पहुंचे थे। राजस्थान से एक टाइम पर बीएड बाहर हो गया था, लेकिन देवेश शर्मा ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और देखा जाए तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत से बीएड को बाहर कर दिया। दोस्तों ये पूरा उसका पैरा दिया गया है, जिसको मैं कई बार चैनल में डिस्कस किया हूं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, कॉन्सिक्वेंटली द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। तो 25/11/2021 राजस्थान हाई कोर्ट को सही माना सुप्रीम कोर्ट ने, और नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को क्वैश किया गया, सेट असाइड किया गया और सारी पिटीशंस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया गया इन द लाइट ऑफ द अबव ऑर्डर।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस बताए गए और एनसीटी को यहाँ पर गलत करार दिया गया है कि उन्होंने एमएचआरडी के कह लें कि फोकस में आकर के ये निर्णय लिया है, उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं रहा है और प्रॉपर एक्सरसाइज किए बिना एनसीटी ने 28 जून 2018 का जो गजट है वो निकाल दिया। इस वजह से ये आर्बिट्रेरी बताया गया और साथ ही साथ देखा जाए तो आर्टिकल 14 का वायलेशन रहा और देखा जाए तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं उनका हनन बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी फाइंडिंग्स करी और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर असेल किए। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखा जाए तो चौथे पैरा में कहा गया है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट रेंडर बाय द एपेक्स कोर्ट अपहोल्डिंग द जजमेंट ऑफ राजस्थान 11 अगस्त 2023 एनसीटी हैज़ इशूड नेसेसरी डायरेक्शन। तो मेरे भाई 4 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में हर एक स्टेट को एक जो है नोटिफिकेशन भेजा है एनसीटी ने और जिसमें जो है बीएड को एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया गया है 1 to 5 की। तो यहाँ पर दिया गया है वेयर एज नेसेसरी रेक्टिफिकेशन इन द स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय इंक्लूडिंग बीएड एज अ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पर। तो ये ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 4 सितंबर 2023 को एनसीटी ने सभी राज्यों को भेजा था। इट इज़ नॉट द केस बिफोर अस दैट द स्टेट ऑफ यूपी हैज़ नॉट एग्रीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन इशूड बाय द एनसीटी ऑन 4 सितंबर 2023। ये हमारे मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो पिटिशनर्स ने ये कहा है कि 4 सितंबर 2023 का जो एनसीटी ने कम्युनिकेशन किया था उसको यूपी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है। दैट बीइंग सो वी सीन नो रीज़न फॉर द पिटिशनर टू असेल द अमेंडमेंट मेड इन द रूल्स विच वेर नोटिफाइड इन द फर्दरेंस ऑफ एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि आप अमेंडमेंट्स को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीटी के 28 जून 2018 के गाइडलाइंस के आलोक में ही यूपी सरकार ने अमेंडमेंट किए थे और वो अमेंडमेंट के आधार पर ही 69,000 में बीएड शामिल हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो वो अमेंडमेंट कहीं से भी यहाँ पर पिटिशनर्स के द्वारा अशेल नहीं किया जा सकता है, उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। वंस द एनसीटी हैज़ issued instructions for implementation of Honorable Apex Court in letter and spirit, we don't see any cause for the petitioner to question the validity of the rules impugned herein. The state government, however, is hereby directed to take the decision of the furtherance of the communication of NCT 4 सितंबर 2023 at earliest and act upon the notification in accordance with law. तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है राज्य सरकार से कि 4 सितंबर 2023 का जो एनसीटी का कम्युनिकेशन है उसके आधार पर एज सून एज पॉसिबल राज्य सरकार को काम करना चाहिए और उसके हिसाब से जो है नोटिफिकेशन में काम करना चाहिए। विद द एफोर्सेड ऑब्जर्वेशन डायरेक्शंस द रेट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड। तो इसमें मेरे भाई कहाँ लिखा है कि 69,000 से बीएड बाहर हो गया? ये कुल मिला के मनगढ़ंत चीज़ें हैं। यहाँ पर साफ तौर पर इस आदेश का यही सार है कि जो अमेंडमेंट को चैलेंज करने गए थे उसको चैलेंज कर नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वो यूपी सरकार के लिए बाध्यकारी था कि एनसीटी के 28 जून 2018 के गाइडलाइंस के आलोक में अमेंडमेंट करें और बीएड को एज एलिजिबिलिटी 1 to 5 में मानें। अब आगे से 4 सितंबर 2023 को जब एनसीटी ने फिर से अपने कम्युनिकेशन में कह दिया कि 1 to 5 में बीएड को नहीं रखना है, तो यूपी सरकार को एज सून एज पॉसिबल इस पर एक्ट करना चाहिए, मतलब कि इसके आधार पर नोटिफिकेशन को रिलीज करना चाहिए और साथ ही साथ 1 to 5 में आगे से बीएड को शामिल नहीं करना चाहिए। ये कुल मिला के इसमें कहा गया है। अब ढोल जो भी पीटना है पीट सकते हैं, लेकिन इस पिटीशन में इस रिट में कहीं भी बीएड के विपरीत कोई भी 69,000 में ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन अभी कुछ लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आकाश पटेल की याचिका है जिसमें 28 जून 2018 के गाइडलाइंस को ही चैलेंज किया गया है, अमेंडमेंट को भी 22वां 23वां 25वां जो भी है तो उसको चैलेंज किया गया है। लेकिन ये रायता फैल रहा है। पटना हाई कोर्ट से जो खबर है कि उसमें राज्य सरकार पक्ष में जा रही है, जो
7वें चरण के अंतर्गत नियुक्तियां हुई थी, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चयनित बीएड हैं वो लोग एक चीज़ समझ लें, कई बार चैनल के माध्यम से आगाह किया गया, बताया गया है कि आपको बाहर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे, लेकिन आपको एकजुट रहते हुए एक टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट, एक नहीं मैं कहूँगा 2-3 जितना कर सकें कर सकते हैं, और इस रायते को आपको समेटना होगा। ये रायता अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगा, हर एक स्टेट का पहुँचेगा, क्योंकि जो भी सिलेक्शन नहीं पाया है वो सोचेगा इन किन प्रकारेण बीएड को बाहर किया जाए और उनकी जगह पे हम सिलेक्शन पा जाएं। क्योंकि पटना हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जो आदेश आया उसमें यही कहा गया कि बीएड को बाहर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपने पूरी तरीके से स्पष्टता जाहिर नहीं की है कि ये 11 अगस्त का जो जजमेंट है किस डेट से प्रभावी होगा, 11 अगस्त ऑनवर्ड से या रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली। और इसी आधार पर पश्चिम बंगाल की जो पिटीशन है वो पड़ी हुई है, क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन, उसमें सुनवाई होगी, तो वहाँ से ही सिनेरियो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके क्लियरेंस के बाद भी बहुत सारी जो भर्तियाँ हो चुकी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक धीरे धीरे ले जाया जाएगा। तो आप लोगों को सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पूरा क्लियर कट जो भी डिस्कशन है इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।